चलिए दोस्तों, ब्रह्मांड की खोज के बारे में, डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की खोज, डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्स, डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स ब्रह्मांड की खोज, ब्रह्मांड की खोज के बारे में आपको ये वीडियो दिया जा रहा है। ब्रह्मांड की खोज, जो ब्रह्मांड की खोज से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है क्लाउडियस टॉलमी या सी टॉलमी। ये टॉलमी नाम के एक वैज्ञानिक हैं, क्लाउडियस टॉलमी नाम के वैज्ञानिक हैं, यूनान के निवासी हैं। ये यूनान के निवासी हैं, टॉलमी नाम के एक वैज्ञानिक हैं, यूनान देश के निवासी हैं। इन्होंने 1905 में, टॉलमी नाम के वैज्ञानिक ने सन 140 ईस्वी में, सन 140 ईस्वी में एक संकल्पना दी थी। इस संकल्पना का जो उन्होंने नाम दिया था वो भूकेंद्रीय संकल्पना थी। भूकेंद्रीय संकल्पना, भूकेंद्रीय संकल्पना दी थी, भूकेंद्रीय संकल्पना। तो भूकेंद्रीय संकल्पना का प्रतिपादन किसने? टॉलमी नाम के वैज्ञानिक ने किया था। भूकेंद्रीय संकल्पना जो सन 140 ईस्वी में दी गई थी, ये भूकेंद्रीय जो संकल्पना है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक में इस संकल्पना का वर्णन है। पुस्तक का नाम है अल्मागस्ट नाम की एक पुस्तक थी, अल्मागस्ट इनकी पुस्तक है। क्लाउडियस टॉलमी के द्वारा, जो यूनान के निवासी थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अल्मागस्ट नाम की एक पुस्तक है। इस अल्मागस्ट नाम की पुस्तक में भूकेंद्रीय संकल्पना का वर्णन है। इन्होंने जो भूकेंद्रीय संकल्पना दी थी, इनके अनुसार ये है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और इसके चारों ओर सूर्य सहित जितने भी ब्रह्मांड में तारे हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कि सूर्य सहित जितने भी तारे हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाम ही दिया गया है भूकेंद्रीय संकल्पना, यानी कि केंद्र में पृथ्वी है, मतलब ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। सूर्य सहित जितने भी तारे हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चूँकि इनकी जो संकल्पना थी वो एक अनुमान पर आधारित संकल्पना थी। इन्होंने केवल बैठे बैठे केवल सोचा था कि ऐसी स्थिति है। इन्होंने चूँकि पृथ्वी को केंद्र माना था, वो केंद्र का एक विशेष स्थान है। इन्होंने केंद्र इसलिए माना था कि मानव का जो निवास है, मानव का जो निवास है, मानव का निवास कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। और जो केंद्र होता है उसका एक विशेष स्थान है। तो चूँकि ये टॉलमी के द्वारा ये माना गया था कि मानव ईश्वर के द्वारा रचित सबसे अच्छी रचना है। अभी तक जो मानव सहित जितने जीवधारियों को या जिसको प्रकृति को ईश्वर ने बनाया है, उनमें सबसे अच्छी कृति कौन सी है? मानव है। सबसे अच्छी कृति मानव है। और मानव का निवास कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। इसलिए केंद्र का एक विशेष स्थान है। इस कारण से इन्होंने अनुमान लगाया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, जिसके चारों ओर सूर्य सहित ब्रह्मांड के जितने तारे हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चूँकि इनकी संकल्पना तो गलत है, लेकिन शुरुआत सन 140 ईस्वी में टॉलमी के द्वारा की गई थी। तो शुरुआत ब्रह्मांड की खोज से संबंधित जो पहली संकल्पना है वो भूकेंद्रीय संकल्पना है, जिसे टॉलमी नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। तो टॉलमी ने जो संकल्पना दी थी वो ये है, ठीक है। अब चूँकि क्या है कि इन्होंने मानव शब्द को इन्होंने लिया है, और ये जो मानव है, मानव को यूरोप में, चूँकि उस समय जब ये संकल्पना दी गई थी तो पूरे यूरोप महाद्वीप में धर्मांधता फैली थी। तो जो भी धार्मिक पुस्तकें लिखी गई हैं, ठीक है, अब चूँकि गॉड शब्द आ गया था, ठीक है, गॉड के द्वारा क्रिएटेड जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं। गॉड शब्द संकल्पना में प्रयोग किया गया है, जिस कारण से धर्मांधता फैले होने के कारण इनकी संकल्पना को धार्मिक पुस्तकों में, धार्मिक पत्रिकाओं में स्थान दे दिया गया था। तो चूँकि ये संकल्पना 140 ईस्वी में दी गई थी, लेकिन धार्मिक पुस्तकों में इसका स्थान दिए जाने के कारण लगभग संकल्पना 1400 वर्षों तक मान्य रही। ठीक है, किसी यदि कोई बोलता भी था, ठीक है, तो बोलने की हिम्मत नहीं थी
इस संकल्पना के विरुद्ध यदि कोई बोलता तो इस संकल्पना का विरोध, मतलब किसका विरोध? ईश्वर का विरोध है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जानता भी होगा कि ये संकल्पना गलत है तो बोल भी नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि ईश्वर शब्द वहाँ पर इस संकल्पना में प्रयोग किया गया था। तो लगभग 1400 वर्षों तक ये संकल्पना मान रही। ठीक है, 1400 वर्षों तक ये संकल्पना मान रही। इसके बाद एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस नाम के एक वैज्ञानिक हैं। ये पोलैंड यानी कि पोलैंड के निवासी थे। इन्होंने इस संकल्पना का विरोध किया और अपनी एक संकल्पना दी और इस संकल्पना का नाम है सूर्य केंद्रित संकल्पना। सूर्य केंद्रित संकल्पना का प्रतिपादन किया और ये सूर्य केंद्रित संकल्पना इन्होंने 1883 में 1583 में ये संकल्पना दी गई थी। लगभग 1400 वर्षों तक तो भूकेंद्रीय संकल्पना मान रही। ठीक है, 1400 वर्षों तक मान रही। उसके बाद 1583 में ईस्वी में सूर्य केंद्र संकल्पना दी गई। किसके द्वारा दी गई? निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा, जो पोलैंड के निवासी थे। इनके द्वारा इस संकल्पना का विरोध किया और अपनी संकल्पना को दिया। अब ये जो संकल्पना है जस्ट इसकी उल्टी है कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी सहित जितने भी ग्रह तारे जो भी हैं, ठीक है, किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चूँकि संकल्पना का ही नाम है सूर्य केंद्रित संकल्पना, तो ये संकल्पना मान्य है और वर्तमान में यही स्थिति है कि जो सूर्य है वो केंद्र में है और पृथ्वी सहित जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये संकल्पना इनकी सही है। ठीक है, तो ये पोलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम इनके द्वारा विरोध किया गया और विरोध किया गया तो चूँकि जो यूरोप में धर्मांधता फैली हुई थी, यूरोप में जब पुनर्जागरण काल आया तो पुनर्जागरण काल आने के कारण तार्किकता में विकास हुआ, वैज्ञानिकता में विकास हुआ, वैज्ञानिक विचारधारा में विकास हुआ, तब जा कर के इस संकल्पना का विरोध हुआ। तो सबसे पहले कॉपरनिकस नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस सूर्य भूकेंद्रीय संकल्पना का विरोध किया और अपनी एक संकल्पना दी जिसका नाम दिया गया था सूर्य केंद्रित संकल्पना। वर्तमान में भी यही स्थिति है कि पृथ्वी सहित जितने भी ग्रह जो भी हैं वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कॉपरनिकस की जो संकल्पना थी, इसका एक वैज्ञानिक है जॉन केपलर, जिनके नियम वर्तमान में फिजिक्स में उन्होंने 3 नियम दिए थे। इनके नियम वर्तमान में भी पढ़े जाते हैं। तो जॉन केपलर साहब ने इन कॉपरनिकस की संकल्पना का समर्थन किया था कि जो कॉपरनिकस साहब बोल रहे हैं वो बात सही है। चूँकि 1583 में संकल्पना दी थी और इसके बाद इस संकल्पना विश्व स्तर पर मान्य नहीं हुई थी। जब जॉन केपलर ने जो नियम दिए थे, जब उनके नियम विश्व स्तर पर मान्य हो गए, तब जाकर के कॉपरनिकस की सूर्य केंद्र संकल्पना को महत्व दिया गया, स्थान दिया गया, सही माना गया। ठीक है, तो टॉलमी नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने ब्रह्मांड की खोज से संबंधित शुरुआत की थी और 1583 में कॉपरनिकस नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि सूर्य केंद्र में है और इसके चारों ओर जितने भी ग्रह या तारे हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये 2 संकल्पनाएं हैं ब्रह्मांड की खोज से संबंधित। इसके बाद कुछ वैज्ञानिक और हैं, ठीक है, जिन्होंने केवल ब्रह्मांड से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, और लास्ट में एक वैज्ञानिक आएंगे, एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक आएंगे। इनके द्वारा एक हबल नाम के टेलीस्कोप की खोज की जाती है और उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ग्रह उपग्रह तारों को देखा जाता है। तो इसके बाद जो कॉपरनिकस, पहले टॉलमी आए, फिर उसके बाद कॉपरनिकस, और कॉपरनिकस के बाद जो बाद में इनके बाद में वैज्ञानिक आएंगे वो जॉन केपलर होंगे। और केपलर ने जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की गति से संबंधित जो नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे जॉन केपलर ने।
तो जो जॉन केपलर ने 3 नियम दिए थे वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों से संबंधित गति, ग्रहों की गति से संबंधित नियम हैं जो वर्तमान में फिजिक्स में आज भी पढ़े जाते हैं। तो टॉलमी के बाद निकोलस कॉपरनिकस के बाद जॉन केपलर के बाद कुछ और वैज्ञानिक आ रहे हैं। तो जो गैलीलियो, इतना का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, ले लिया होगा। चलिए केपलर तक हो गया है। केपलर के बाद जो अगले वैज्ञानिक हैं वो क्रम से कुछ वैज्ञानिकों के नाम आएंगे जिन्होंने ब्रह्मांड की खोज से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। उन स्टेटमेंट को थोड़ा सा जानना है, ठीक है। तो जॉन केपलर तक तो सिद्ध हो गया है कि ये तो निश्चित है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो जॉन केपलर के बाद जो अगले वैज्ञानिक आएंगे वो वैज्ञानिक हैं गैलीलियो नाम के एक वैज्ञानिक आएंगे। गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक आएंगे। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आएंगे न्यूटन आएंगे। उसके बाद एक वैज्ञानिक हैं हर्शेल नाम के एक वैज्ञानिक आएंगे। और लास्ट में एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक आएंगे। और एडविन हबल तक ही ब्रह्मांड की खोज मानी जाती है। इसके बाद तो बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है। तो जो गैलीलियो थे, गैलीलियो ने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। जो ये 4 वैज्ञानिक आ रहे हैं इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे। गैलीलियो ने स्टेटमेंट दिया था पृथ्वी ही नहीं, ठीक है, पृथ्वी ही नहीं सूर्य ही नहीं, पृथ्वी ही चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य नहीं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, चक्कर लगाती है। ये स्टेटमेंट था गैलीलियो का। इन्होंने कहा था सूर्य नहीं पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ब्रह्मांड की खोज से संबंधित गैलीलियो साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है सूर्य नहीं पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसके बाद न्यूटन साहब आए। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है जैसे जैसे ब्रह्मांड की खोज होती गई वैसे वैसे इनकी सीमाओं में विस्तार होता गया। यानी कि जैसे जैसे ब्रह्मांड की खोज बढ़ती गई वैसे वैसे ब्रह्मांड की सीमाओं में विस्तार होता गया। हर्शेल नाम के वैज्ञानिक आए थे। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि सोलर सिस्टम इज नॉट यूनिवर्स, सोलर सिस्टम इज नॉट यूनिवर्स वट गैलेक्सीज इज यूनिवर्स, ठीक है। ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया था 1805 में जो हर्शेल नाम के एक वैज्ञानिक आए थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था सोलर सिस्टम इज नॉट यूनिवर्स वट गैलेक्सीज इज यूनिवर्स, ठीक है, 1805 में। तो न्यूटन ने स्टेटमेंट दिया था कि जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता गया या खोज होती गई इसकी सीमाओं में भी विस्तार होता गया। तो ये स्टेटमेंट दिया था न्यूटन ने। हर्शेल ने स्टेटमेंट दिया था सोलर सिस्टम इज नॉट यूनिवर्स बट गैलेक्सीज इज यूनिवर्स। उसके बाद हबल नाम के एक वैज्ञानिक आए और इन्होंने एक हबल नाम का एक टेलीस्कोप बनाया, ठीक है, इन्होंने टेलीस्कोप बनाया। और इस टेलीस्कोप के माध्यम से पहले तो उन्होंने पृथ्वी की सतह से देखा। तो जो ब्रह्मांड में तारे ग्रह कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे पृथ्वी के वातावरण के बाहर, तब फिर उन्होंने ये किया, ठीक है, कि इस टेलीस्कोप को जो पृथ्वी है पृथ्वी के वातावरण के बाहर वाले क्षेत्र से यहाँ से कहीं से इन्होंने ब्रह्मांड के तारों को देखा, ग्रहों को देखा। तो प्रत्यक्ष रूप से जो हबल नाम के वैज्ञानिक हैं उन्होंने हबल नाम का एक टेलीस्कोप बनाया था। इसको वातावरण के बाहर से ब्रह्मांड को देखा तो जो तारे ग्रह वगैरह हैं वो स्पष्ट दिखाई दिए। यानी कि पहली बार हबल नाम के वैज्ञानिक ने टेलीस्कोप से ग्रहों को, तारों को स्पष्ट रूप से देखा था। और आगे इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे
कि जो ब्रह्मांड के केंद्र से जो गैलेक्सी हैं वो एक दूसरे से कहाँ भाग रही हैं, वो एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। ये ब्रह्मांड का क्या है, केंद्र है। तो हबल नाम के वैज्ञानिक ने कहा था कि जो ब्रह्मांड का केंद्र है, ब्रह्मांड के केंद्र से जो गैलेक्सी हैं, निहारिकाएँ हैं, मंदाकिनी हैं, वो क्या हो रही हैं, वो एक दूसरे से दूर भागती जा रही हैं। और जैसे जैसे ये दूर भाग रही हैं, ठीक है, वैसे वैसे इनके वेग में हो रही है क्या, वेग में वृद्धि हो रही है। और निहारिका या जो आकाश गंगा हैं वो एक दूसरे से दूर होती चली जा रही हैं। तो 3 स्टेटमेंट इन्होंने दिए थे कि जो गैलेक्सी हैं, मंदाकिनी है, वो ब्रह्मांड के केंद्र से कहाँ भाग रही हैं, ब्रह्मांड के केंद्र से दूर चली जा रही हैं। और जैसे जैसे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वैसे वैसे इनके वेग में वृद्धि हो रही है। और जो एक गैलेक्सी है वो दूसरी गैलेक्सी से दूरी यानी कि दूर भागती जा रही हैं। तो 3 स्टेटमेंट इन्होंने दिए थे। और इसी के अलावा इन्होंने एक नियम भी दिया था, वो लाल विस्थापन नाम से एक नियम है, लाल विस्थापन। तो लाल जो विस्थापन नियम है वो किसने दिया था, एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप बनाया था और लाल विस्थापन नाम का एक नियम दिया था। और ये नियम ये बताता है कि यदि हम गैलेक्सी को, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के तारों को यदि हम देखते हैं, तो जो गैलेक्सी के तारे हैं उनका हमें वास्तविक रंग दिखाई नहीं देता है। जो विबग्योर वाला जो फार्मूला है, विबग्योर वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले के जो लाल रंग की तरफ वाले, जो ये लाल रंग है, इस लाल रंग की तरफ वाले हमें रंग दिखाई देते हैं। यानी कि वास्तविक जो गैलेक्सियों में तारों के जो रंग होते हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। जो लाल रंग की तरफ वाले जो रंग हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसी को ये नाम दिया गया था, लाल विस्थापन नाम का नियम है। तो यहाँ तक हबल नाम के टेलीस्कोप जो बनाया गया है वहाँ तक ब्रह्मांड की खोज से संबंधित है। तो जो शुरुआत की थी वो टॉलमी नाम के वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद कोपरनिकस ने उनकी संकल्पना का विरोध किया था। उसके बाद जॉन केपलर ने नियम दिए थे, जो नियम आज भी सत्य हैं और आज भी पढ़े जाते हैं। उसके बाद गैलीलियो आए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद न्यूटन आए, उनका भी स्टेटमेंट है। उसके बाद हर्शेल नाम के वैज्ञानिक आए, उनका भी स्टेटमेंट है। और एट लास्ट में एडविन हबल नाम के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो वास्तविक रूप से इन्होंने तारों को प्रत्यक्ष रूप से वातावरण के बाहर जाकर के टेलीस्कोप से इन्होंने देखा था। तो प्रत्यक्ष रूप से हबल नाम के वैज्ञानिक ने तारों ग्रहों को देखा और 3 स्टेटमेंट गैलेक्सी के बारे में दिए। ठीक है, कि ब्रह्मांड के केंद्र से गैलेक्सी कहाँ भाग रही हैं, दूर भाग रही हैं। जैसे जैसे दूर भागती जा रही हैं वैसे वैसे इनके वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर भाग रही है। और साथ में एक लाल विस्थापन नाम का एक नियम भी दिया था। ठीक है, वो नियम आपको जानकारी दे दी है। तो ब्रह्मांड की खोज से संबंधित जो एक वैज्ञानिकों का क्रम है, टॉलमी से लेकर के और एडविन हबल तक एक वैज्ञानिकों का क्रम से प्रश्न बन सकते हैं। या जो इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं इनसे बन सकते हैं। या जो 2 संकल्पनाएं आई हैं, एक संकल्पना तो भूकेंद्रीय संकल्पना है जो टॉलमी ने दी थी, और दूसरी संकल्पना सूर्य केंद्र संकल्पना है जो निकोलस कोपरनिकस नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने दी थी। उसके बाद जो तीसरे वैज्ञानिक जो जॉन केपलर आए थे, जो जर्मनी के निवासी थे, उन्होंने सूर्य के चारों ओर जो ग्रह गति लगा रहे हैं उनकी गति से संबंधित नियम दिए थे। तो यहाँ डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्स यहाँ तक होता है। इसके बाद तो इसका बहुत सारा विस्तार चूँकि तकनीकी का विकास होने से, ठीक है, एडविन हबल के बाद बहुत ज़्यादा विस्तार। ठीक है, तो यहाँ तक आपका डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्स है। ठीक है, तो ये डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्स। थैंक यू।